गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th का केमिकल काइनेटिक्स का ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो n इक्वल टू कितना होगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे मैं जैसे एक रिएक्शन ले लेती हूँ, ए जो है रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ पे जो पहले जब अभी शुरू हुआ है तो t इक्वल टू ज़ीरो, अभी टाइम शुरू हुआ है, अभी प्रोडक्ट बना नहीं है, अभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। तो कंसनट्रेशन वहाँ पे क्या होगी, सी नॉट। इनिशियल कंसनट्रेशन सी नॉट फुल होगी। तो यहाँ पे जो होगा अभी कुछ नहीं बना होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि एट टी मतलब कुछ टाइम के बाद, तो टी टाइम टी होगा, तो ये हो जाएगा सी टी और ये भी हो जाएगा, यहाँ बोल देती हूँ पी टी, है ना। प्रोडक्ट बन गया, पी टी कुछ बन गया, और ये एट टाइम टी पे कंसनट्रेशन इतनी होगी। अब हम इसमें लगाएंगे डिफरेंशियल रेट लॉ लगाएंगे, तो क्या बनेगा, रेट को हम लिखेंगे आर से, तो क्या होगा माइनस डी ए अपॉन डी टी। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि कंसनट्रेशन जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फर्स्ट रख दूँ, नेक्स्ट में अगर मैं इसको रेट लॉ लगाऊँ, रेट लॉ लगाऊँ, तो रेट को हम कैसे लिखेंगे, आर से, तो क्या होगा के, रिएक्टेंट को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, क्योंकि ऑर्डर क्या है उसका ज़ीरो। तो अगर ज़ीरो हो तो वन के इक्वल होता है, इसलिए मतलब क्या बन जाएगा, के। सेकेंड, अगर हम मैं दोनों को कंबाइन करूँ तो क्या बनेगा, रेट रेट इक्वल है ना, तो क्या बनेगा माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के। अब मैं इंटीग्रेट करूँ इसको दोनों साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो क्या होगा, ये डिफरेंशियल था, इसको कम ख़त्म करने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशियल को ख़त्म करने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के, यही होगा। मगर किसके साथ कर रही हूँ, टाइम के साथ, इसलिए मैं डी टी यहाँ पर दोनों के साथ लगा दूँगी। अब यहाँ पे देखो, ये डी टी कैंसिल, ये डी टी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ए। आगे यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा डी टी। अब यहाँ पे हमें इसकी लिमिट्स लगानी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे है इसका कितना था, सी नॉट से इनिशियल कंसंट्रेशन से एट टाइम टी पे, ज़ीरो टाइम से टी से, और यहाँ पे टाइम क्या था, ज़ीरो से लेकर टी तक। अब इसको हम कैसे लिखते हैं वो देखिए, यहाँ पे इसको हम लिखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे ये डिफरेंशियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी नॉट अपॉन सॉरी सी टी, यहाँ पे माइनस इक्वल टू के टी, ये भी कट जाएगा डी, और ये यहाँ का टी, ज़ीरो टू टी। फिर हम इसको करेंगे सी टी माइनस सी नॉट, तो यहाँ पे क्या था बाहर माइनस, तो ये आ जाएगा के टी माइनस ज़ीरो, तो असल में ये के टी बन जाएगा। इसको लिख सकती हूँ सी टी माइनस सी नॉट माइनस इक्वल टू के टी, यहाँ पे ये हो गया। अब मैं इसको लिख सकती हूँ सी टी माइनस सी टी इक्वल टू के टी प्लस सी नॉट। अब यहाँ पे कांस्टेंट ये भी क्या था, इसका जो था रेट जो होता है वो माइनस होता है, यहाँ पे आएगा इसका माइनस था, मतलब साथ में माइनस था इसका, क्योंकि रिएक्टेंट कम होता है, तो यहाँ पे माइनस था, ठीक है। तो ये हो गई सी टी माइनस के टी प्लस सी नॉट, तो ये हो गई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब मैं इसका हाफ लाइफ पीरियड निकालती हूँ, हाफ लाइफ पीरियड। अच्छा, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, जब रिएक्टेंट जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं उसे बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। जब टाइम क्या हो जाता है, तो हाफ लाइफ पीरियड हो गया जब रिएक्टेंट्स क्या होंगे, हाफ हो जाएंगे, तो टाइम हाफ हो जाएगा, और जो हमारी कंसंट्रेशन होगी वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी।
तो उस वाली इक्वेशन में हम इसको डालते हैं तो क्या होगी, सी टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। तो सी टी की जगह क्या आ जाएगा, सी नॉट अपॉन 2 इक्वल टू माइनस के टी हाफ प्लस सी नॉट। अगर अब मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ साइड में तो क्या आ जाएगा, के टी हाफ इक्वल टू सी नॉट माइनस सी नॉट अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी हाफ, इसको 1 अपॉन के कर देती हूँ मैं, तो टी सी नॉट अपॉन 2 है ना, सी नॉट अपॉन 2। तो ये हो गया हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, इसका हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ वो किससे हम करेंगे, जो ये रिएक्शन थी ये जो थी इसी से कर सकते हैं। इसको मैं फिर से लिख देती हूँ, जैसे यहाँ पे देखो सी टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। इसकी एक रिएक्शन होती है जिसको हम लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y जो होगी वो सी टी के इक्वल होगा, x जो होगा वो t के इक्वल हो जाएगा, c इक्वल टू सी नॉट के इक्वल, m इक्वल टू माइनस के। अब जो स्लोप होगा वो माइनस के होगा, मतलब नेगेटिव की तरफ जा रहा, नीचे की तरफ जा रहा होगा। तो यहाँ पे मैं अगर इसका पहले एक वो बना दूँ टेबल, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी टी, और x हो जाएगा t के, और यहाँ पे c इक्वल टू सी नॉट और m हो जाएगा माइनस के। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ x और y का, t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे बोलूँगी कि यहाँ पे सी नॉट के इक्वल है, सी इक्वल टू सी नॉट के इक्वल है। तो ये स्लोप जो है नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे t इक्वल टू 0 कर दूँ, तो सी टी किसके इक्वल हो जाएगा, सी नॉट के। और इस रिएक्शन में जब आप ये करोगे तो ये आएगा, है ना। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।